जुगनू रात में चमकता ही क्यों है? क्या उसके पेट में लाइट होता है, बैटरी होता है, क्या इलेक्ट्रिसिटी होता है? अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले सैटेलाइट पर सोने की परत चढ़ी ही क्यों होती है? दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फुल्ली एंजॉय करें। जुगनू एक ऐसा जीव है जो अपने शरीर में रोशनी उत्पन्न करता है। अब रोशनी उत्पन्न करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके शरीर में बल्ब है। ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ ऐसा होता है। जुगनू के पेट की त्वचा के नीचे कुछ हिस्से में ऐसे अंग मौजूद होते हैं जो ल्यूसीफेरस नाम का प्रोटीन बनाते हैं। ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही रोशनी उत्पन्न कर देता है। और अगर जुगनू कुछ समय के लिए चमकते और बुझते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आंख मार रहे। जुगनू के इस तरह चमकने का वजह है कि अपने साथी को वो आकर्षित करना होता है। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले जितने भी सैटेलाइट है वो सब पर सोने की परत चढ़ाई जाती है। न केवल सैटेलाइट पर बल्कि एस्ट्रोनॉट के स्पेस सूट पर भी। इसके पीछे का एक खास मकसद होता है। सोने की परत सैटेलाइट को अंतरिक्ष में होने वाली बेहद खतरनाक रेडिएशन से बचाती है। होता यूँ है कि स्पेस का कोई अपना तापमान नहीं है। ये ना तो ठंडा है और ना ही गर्म है, बल्कि इसमें पाए जाने वाले तमाम चीज़ों जैसे ग्रह, एस्ट्रॉइड, सैटेलाइट से मिलकर इसका तापमान बनता है। इसी वजह से स्पेस में हर वक्त खतरनाक रेडिएशन निकलती रहती है। अगर इंसान इसके संपर्क में आए तो उसकी जान जाने की भी कुछ पल ही लगेंगे। यही बात सैटेलाइट पर भी लागू होता है। सैटेलाइट भी रेडिएशन के प्रभाव में खत्म हो सकता है। इसी से बचने के लिए उस पर गोल्ड की तरह दिखने वाली परत चढ़ाई जाती है। सोने की इस परत को मल्टी लेयर इंसुलेशन कहते हैं, जो एक तरह के प्लास्टिक है। इसकी कई परतें मिलकर सैटेलाइट और एस्ट्रोनॉट दोनों को थर्मल रेडिएशन से सुरक्षित रखती हैं। क्या आपने कभी भी ध्यान दिया है कि जिस टूथपेस्ट का इस्तेमाल हम रोजाना करते हैं उस ट्यूब के नीचे अलग अलग तरह के रंग की पट्टी लगी होती है, जिस पर लाल, हरे, नीले और काले रंग के निशान होते हैं। ये रंग टूथपेस्ट में मौजूद केमिकल पदार्थ का संकेत देता है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका टूथपेस्ट सेहत के लिए हानिकारक तो नहीं है या फायदेमंद हो भी सकता है। अगर नीले रंग का पट्टी है तो उसका मतलब नेचुरल दवा है, लाल रंग का है तो केमिकल और प्राकृतिक युक्त है, काले रंग है तो यानी पूरी तरह से केमिकल है, अगर हरे रंग है तो पूरी तरह से नेचुरल है। दुनिया भर में जहाँ अंडों को पानी में उबाला जाता है वहीं चीन में लड़कों के पेशाब में अंडे उबाले जाते हैं। यूँ कहें तो चीन है ही इतना खास कि अब चीन के जगह पर खोजू देश नाम बुलाने का मन करता है। चीन में डुआंगा प्राप्त ने सालों से बच्चों के पेशाब में अंडे को उबाल कर खाया जाता है। वहाँ के क्रिश्चियन लोगों में इस रंग का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसी त्यौहार के आने की खुशी में चीन के कुछ चुनिंदा शेफों ने ऐसे खोज कर दी कि जहाँ लड़कों के पेशाब को इकट्ठा किया जाता है, अंडों को 2 बार पेशाब में उबाला जाता है, पहले छिलका हटाए बिना और फिर बाद में छिलका हटाकर। वहाँ के लोगों का कहना है कि ये अंडे लाजवाब और हेल्दी होते हैं। ऐसे अंडे खाने से बुखार नहीं आता और ताजगी आती। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कैसे अंडे खाते हैं। दुनिया भर में आज तक 2 ही रंग के भुट्टे देखने को मिलते थे, जिसमें से एक सफ़ेद और दूसरा है पीले रंग का। मैंने भी 2 ही रंग के भुट्टे देखे हैं, लेकिन अमेरिका में रंग बिरंगे भुट्टे की खेती की जाती है और उसे ग्लास जेम कॉर्न कहते हैं। ये खाने में उतना ही स्वादिष्ट है जितना देखने में। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आपने ऐसे भुट्टे खाए हैं, और खाए हैं तो उसका टेस्ट कैसा है। आपने सुना ही होगा कि कोई काम लिमिटेड में होता है तो सही है, वही काम अनलिमिटेड में होने लगता है तो खराब है। वही कानून नियम हमारे नींद पर लागू होता है। आप सही सोते हैं या थोड़े समय के लिए सोते हो तो आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। वही आप ज़्यादा सोने लगोगे तो आपका दिमाग पागल हो जाएगा, आपका दिमाग बूढ़ा होने लगेगा, क्योंकि सोते समय दिमाग की एक्टिविटी बढ़ जाती है। आप नोटिस कीजिएगा कि जब आप सोकर उठते हैं उस समय, ज़्यादा सोकर उठते हैं उस समय नींद और जागते हुए के बीच की स्थिति में होते हैं, और उस समय हमें सबसे ज़्यादा आलस लगती है। और पता है कि आलस सबसे बुरी बला होती है। जब एक गर्भवती माँ को चोट लग जाता है या कहीं एक्सीडेंट में उनका जो अंग डैमेज हो जाता है, उस वक्त जो बच्चा गर्भ में पल रहा होता है वो अपना सिर भेजकर उस माँ को ठीक कर देता है। तो देखो कितना पवित्र रिश्ता है माँ और बच्चे का। दोस्तों, जिस मगरमच्छ को देखकर हम लोग कहते हैं भागो नहीं तो खा जाएगा, लेकिन असल में मगरमच्छ अपना जुबान हिला ही नहीं पाता है और न किसी चीज़ को चबा सकता है। लेकिन मगरमच्छ का पाचक रस इतना ताकतवर होता है कि वह एक लोहे की कील को भी हजम कर सकता है। दोस्तों, कुछ यूँ करना ना कि अपने दोनों हाथ से अपने पूरे बॉडी को के हाइट को नापना।
अगर नापोगे ना तो आपका हाइट दोनों हाथ के बराबर आएगा, दोनों हाथ के हाइट के बराबर आएगा। करके देखना एक बार। सफ़र के दौरान हमारे मोबाइल की बैटरी जल्द ख़त्म हो जाती। होता यूँ है कि जब आप लंबा सफ़र तय कर रहे होते हैं, उस वक्त नेटवर्क और डाटा प्रोवाइडर की वजह से हमारा मोबाइल बार बार नेटवर्क बदलता रहता है और पास के किसी नेटवर्क को सर्च कर लेता है। लेकिन जैसे ही हम आगे जाते हैं और फिर से हम दूसरे नेटवर्क में आ जाते हैं, बार बार नेटवर्क बदलने की वजह से ही हमारे मोबाइल की बैटरी जल्द ख़त्म हो जाती है।